बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की। सभी को उसने अच्छा कहा और जब मनुष्य को बनाया तो उसे तो बहुत अच्छा कह के संबोधित किया। लेकिन क्या आपने कभी अध्याय 1 के वचन 6 से 8 को पढ़ा है? चलिए एक बार हम उस वचन को देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने दूसरे दिन जब आकाश को बनाया तब उसे ना तो अच्छा कहा ना ही बहुत अच्छा कहा। ऐसा क्यों? क्या वचन पढ़ते समय आपके मन में भी यह सवाल आया है? अगर हाँ, तो इसका जवाब आपको इफिसियों की पत्री अध्याय 6 के वचन 12 में मिलता है। हम उसे एक बार देखते हैं। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आइए हम एक और रेफरेंस देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 21 वचन। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। इन दोनों वचनों में उस आकाश की बात की गई है जिसे परमेश्वर ने दूसरे दिन बनाया था, उन 1/3 गिराए गए स्वर्गदूतों के लिए जो परमेश्वर से बगावत करने के कारण स्वर्ग में रहने योग्य नहीं थे, जिन्हें ही आज हम शैतान या दुष्ट आत्माओं के नाम से जानते हैं, जो आज भी आज्ञा न मानने वालों के जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम एक और वचन देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 2 का वचन 2 पढ़ते हैं। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, हमारा परमेश्वर इतना महान और प्रेमी परमेश्वर है कि उसने वो बगावत करने वाले स्वर्गदूतों के लिए भी निवास स्थान बनाया हुआ है, वह है आकाश। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ना ही अच्छा और ना ही बहुत अच्छा करके संबोधित किया। विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बाइबल के वचन समझने में सहायता जरूर मिली होगी।